खुशामदीद दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस वाइट जो वेव 3 है, ये वाली, इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसके अंदर फर्दर 5 वेव्स होंगी और उस टाइम मार्केट गालिबन 23-24 पे थी और मार्केट कल क्लोज थी। आज हम लाइव वीडियो कर रहे हैं करंट चार्ट के साथ। ये वही सेम चार्ट है फॉरेक्स कॉम का। आप अपने अपने चार्ट्स और अपनी अपनी एक्सचेंजेस पे देख लें, शायद $1-2 का फ़र्क आपको हमेशा मिलेगा। तो प्रीवियसली आइडिया ये था कि वेव 3 आपको मैंने बताया था कि 80-90% चांस होता है, सबसे बड़ी होती है लेंथ में और ये समटाइम्स एक्सटेंडेड होती है। मौजूदा इसकी सिचुएशन मुझे एक्सटेंडेड ही लग रही है। अब हमारे पास दो वेव, इसको एडजस्ट तो किया ही नहीं कल से। हमारे पास दो वेव काउंट हैं, या तो हम इसको एक्सटेंडेड वेव 3 लें और ये येलो वेव 4 होगी जो बहुत छोटी सी है, और एक फिफ्थ वेव 5 आएगी येलो में, तो ये वेव 3 कंप्लीट होगी। इसका दूसरा काउंट ये है कि हम समझें कि ये वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, इस वेव 3 की वेव 5 एक्सटेंडेड थी और हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि ये वेव 3 यहाँ पे ख़त्म हो गई है, जो सर्कल, बल्कि ये जो ब्रैकेट वाली वेव 3 है वाइट में, ये कंप्लीट हो गई है। अगर ये कंप्लीट हो गई है, एज्यूम कर लें, तो इसके लिए हमें एक हेल्थी वेव 4 चाहिए। वेव 4 का टारगेट होता है कम अज़ कम 23%। आइडियली गोल्डन रेशो है 38.2 और मैक्सिमम 50% उसको रिट्रेस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फिब ले लें तो हमें फिबोनाची लेवल बताते हैं कि हमारी वेव 4 का जो सपोर्ट जोन है वो 2624 मैक्सिमम है। वेव 4 नॉर्मली इससे नीचे नहीं जाती है। और एक और रूल है एलियट वेव में कि वेव 4 जो है ये कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल नहीं होती है। वेव 1 हमारे पास यहाँ पे अगर आप ले लें तो ये 2600, किधर गई, हाँ, ये बन रही है 2609, या अगर आप इसको यहाँ से लेना चाहते हैं तो 2611। हर दो सूरतों में उसको वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आना है। अगर ये वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में आ जाए, इतनी डीप रिट्रेस हो जाए, तो ये एलियट वेव थ्योरी के रूल्स पे पूरा नहीं उतरती है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी वेव 3 यहाँ पे फिनिश हो गई है और हम वेव 4 को अब लोकेट कर रहे हैं। वेव 4 का मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये 2636 आ रहा है, 23 या 6%। और ये जो पिछले घंटे वाली कैंडल है, 6 से 7 बजे वाली कैंडल, इसमें उसने एक विक लगाई है और यहाँ पे से रिजेक्ट हो गया है। अगली कैंडल भी नेगेटिव बन रही है। ABC होना चाहिए ये। अगर इसको ABC लें तो इसका मतलब है कि जो वो इधर ख़त्म नहीं हुई है, वो इधर ख़त्म हुई है वेव, ग्रीन वाली कैंडल पे। और ये, इसका ब्रश किधर है, ब्रश लेकर आए ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रश ही गायब हो गया है, ये पड़ा है। कहने का मकसद ये है कि ये वेव 1, 2, वेव 3 और अब हम वेव 4 में जा रहे हैं। इस वेव 4 के लिए हमारे पास पोजीशन ये थी कि वेव 3 यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ से हमने इसको लिया वेव 1, ए, बी और सी। ये दोबारा एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न ही बनेगा अगर बनता है तो। दूसरी सूरत में अगर हम सपोज कर लें जो हमारा कल वाला सिनेरियो था कि ये वेव 3 वाइट वाली अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेट से हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इस वेव 5 को अभी आना है। ये वेव 3 ऑफ 3 यहाँ ख़त्म हुई है
और ये वेव 4 छोटी सी थी, ये इसको मैच करती है। ये जो वाइट वाली वेव 4 है ना, इसको डीप होना चाहिए। एक हेल्थी करेक्शन होनी चाहिए इस पूरी 2602 से लेके या 2596 से लेके ये जो 2646 तक की मूव है, इसकी एक हेल्थी वेव 4 की करेक्शन आनी चाहिए और फिर वेव 5 आना चाहिए। तो ये देखते हैं, फिलहाल हमारे प्रीवियस जो हमारा वेव काउंट था या कल जो हमने सीखा था, उसमें अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं है, मार्केट उसके मुताबिक मूव कर रही है। हमारा जो टारगेट है, बेसिकली हमने इसको कहाँ तक लेकर जाना है। हमारे पास 3 टारगेट्स होते हैं। ये आपका टारगेट आ गया है, जिसमें से एक टारगेट हिट हुआ है अभी तक। अगर तो प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट करनी है तो उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, कम से कम 1.382 2666, आइडियली 2678, ये भी गोल्डन रेशियो है 1.618, और मैक्सिमम उसको 2698 कर लेना चाहिए। ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ पहला स्टेप होगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से 5 मूव्स नहीं करती और 3 मूव्स के बाद फेल हो जाता है सेटअप, तो फिर हम बियरिश मोड में चले जाएंगे कि ये 1-2 सेटअप है और हम नीचे 3 की तरफ जाएंगे। जो कल मैंने आपको तीसरा सिनेरियो बताया था, बियरिश सिनेरियो, जिसमें मार्केट की प्राइस गोल्ड की 2480 से 2430 के दरमियान, 2330 से 2480 के दरमियान फ्लक्चुएट कर सकती है, वहां जाके इसको सपोर्ट मिलेगी। फिलहाल चूंकि हम बुलिश को वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं, तो हम बुलिश वेव काउंट पे ही रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वेव 4 हेल्थी आएगी और फिर वेव 5 भी आएगी। मैंने पर्सनली अपने चार्ट को इस तरह से मैपिंग की है, लेबलिंग की है कि मुझे लगता है कि ये येलो वाली वेव 4 अब कंप्लीट हुई है, या ये येलो वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी 30 के आसपास, फिर वेव 5 आएगी, तो ये वाइट वाली कंप्लीट होगा हमारा वेव काउंट। उसके बाद एक हेल्थी वेव 4 आएगी, और वेव 4 नॉर्मली बोरिंग होती है, ज़्यादा टाइम लेती है और इसके अंदर बाज़ औक़ात कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये शार्प करेक्शन नहीं होती। हमारे पास एलियट वेव थ्योरी में एक लॉ ये भी है, आर एन एलियट ने लिखा है अपनी बुक में, कि ये अगर तो वेव 2 शार्प है तो वेव 4 जो है वो साइडवेज मूवमेंट करेगी। अगर वेव 2 ने साइडवेज मूवमेंट की है तो वेव 4 शार्प करेक्शन देगी। इस सिनेरियो में ये जो करेक्शन है ये शार्प लग रही है मुझे, इसलिए ये वाइट वाली वेव 4 नहीं हो सकती। इसको ये 3 वाली वेव 4 होगी। ये अभी हमारी वेव 3 ही चल रही है, और अगर हम इसका एक इस टारगेट को तो उड़ा, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया है अपने चार्ट्स पे, इसको इसी तरह फिब लेवल देख लें, यहाँ पे निशान लगा लें। ये एरिया ऑफ रिवर्सल बनेगा 2666 से 2678 एरिया। इसको मैं बॉक्स भी कर देता हूँ, आप लोग अपने चार्ट्स पे इसको इस तरह कर लें, क्योंकि ये सारा लर्निंग पर्पस है, आप लोगों को याद रहे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे आके हमने प्राइस को वॉच करना है कि प्राइस रिवर्स होती है या नहीं होती, हमारे वेव काउंट में कौन सी जगह पर हो जाती है। इसको वेव 5 को इसके अंदर ले आते हैं, सर्कल के अंदर, ताकि हमें याद रहे हमने इस टारगेट तक पहुंचना है, यानी कम से कम इसके बॉर्डर को हिट करे, नीचे वाले बॉर्डर को, और मैक्सिमम इधर आ जाए। आइडियली मैक्सिमम तो ऊपर है, 96 पे है। ये हमारी मिनिमम और आइडियल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसका रफ टारगेट लें, जो कि बनता है प्राइस को कहाँ तक लेकर जा रहा है, ये बनता है जी, इसका 61। गोल्डन रेशो कहाँ गई है, गोल्डन रेशो को ऐड करते हैं।
वेव 3 का जी मिनिमम टारगेट हमारे मैक्सिमम टारगेट के साथ मैच हो रहा है। ये 63 आ रहा है और वो 66 है। तो यानी ये जो वेव 5 अब आ रही है और ये प्राइस ने उठना शुरू कर दिया है, प्रीवियस हाई उसने टेक आउट कर दिया है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को कि वो इस रेंज में 2663 या वेव 3 एक्सटेंडेड है, हो सकता है ये एक्सटेंडेड ना हो। 2653 से 63 का जो एरिया है ना जी, इसको नोट कर लें। ये इस वाइट वेव के लिए मेरे हिसाब से एरिया ऑफ रिवर्सल बनेगा। यहाँ पे आके प्राइस रिएक्ट करेगी 53 से 63 के दरमियान, और फिर इस वेव 4 की तरफ हम आएंगे। लेकिन ये जो अब वेव 4 के टारगेट हैं, ये इसके साथ साथ मूव करेंगे। जो हमने प्रीवियस लिया था वो 46 पे लिया था, अभी प्राइस 49 तक आ गई है, तो हम इसको 49 पे ले जाएंगे। इसको जैसे ही मूव करके 49 पे लेकर जाएंगे, ये सारे टारगेट्स चेंज होंगे। इसलिए अगर ये 53 पे या 63 पे जाता है, तो वेव 4 का टारगेट भी स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो फिलहाल तो यही वो फोरकास्ट है। कल लास्ट है वर्किंग डे, उसके बाद मार्केट ऑफ हो जाएगी। देखते हैं कल तक की क्या पोजीशन बनती है। आया ये वेव 5 आती है या नहीं, आया उसके बाद ये वेव 4 आती है या नहीं, और फिर हमारी फाइनल वेव 5 आती है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। एलियट वेव थ्योरी आपको इनवैलिडेशन पॉइंट्स देती है। मैक्सिमम ये आपका प्राइस रिवर्सल जोन बनता है, जहाँ पे आपको जाके मार्केट को वॉच करना है। ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेव 4 कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आती है। इस वक्त अगर हम इस वेव 3 को देख रहे हैं, तो इसकी ये बनती है 2617। यानी मार्केट को अगर करेक्शन लेनी भी चाहिए तो 2617 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, और बेहतर ये है कि गोल्डन रेशियो या 50% को रिएक्ट करे। तो अब हमारे पास इस वक्त ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम तो नहीं, करंट हाई है वेव 3 का ही समझें, अभी 3 ही चल रही है। ये है 2649 हम इसको 2649 पे सेट कर देते हैं। 2649 इसके हिसाब से ये हमारा करेक्शन का एरिया बनता है। 2631-25 एक हेल्थी करेक्शन, और फिर हमारे पास वेव 5 आएगी। आज की वीडियो मैंने सोचा था 6-7 मिनट की होगी, लेकिन ये भी 12-13 मिनट पे चली गई है। खैर, इसको क्लोज़ करते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लगे। तो आप ये वेव काउंट अपना करें और फिर लेवल्स चेक करें, आपको खींचने आते हैं जिस तरह मैंने इस वीडियो में खींचे हैं, और अपने अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, या जहाँ भी आप इसका एनालिसिस सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुक ज़रूर पढ़ें। आर एन एलियट की बुक है एलियट वेव प्रिंसिपल, उसको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट कैसे वेव्स में मूव करती है, किस तरह से इम्पल्स आता है, किस तरह से करेक्शन आती है। ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए। अगर आप बुक से कंसल्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी वीडियोस देख के आपने सीखना है, तो आपको वो रूल्स याद नहीं होंगे, वो प्रिंसिपल्स याद नहीं होंगे जिनके ऊपर ये थ्योरी बेस कर रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।